हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ठंडियों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मसाले गुड़ की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इसे बना करके 1 से 1.5 महीने तक बड़े आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, वो भी बिना फ्रिज के। ख़राब बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। आप लोगों को थकान रहती है या फिर कमर वगैरह में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो आप ये गुड़ बना करके रख लीजिए और इसे आराम से आप लोग एक पीस खाइए और 1 गिलास दूध पी लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें गुड़ लेना है। तो ये गुड़ मैंने आधा किलो ले लिया है और एकदम साफ़ सुथरा गुड़ हमें लेना है फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो गुड़ को लेने जाएं तो उसको खा करके टेस्ट कर लीजिए, जिससे कि इसमें किनकिनापन वगैरह ना हो। तो इस तरह से गुड़ को हमें काट करके लेना है फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो गुड़ को काट के लीजिए या ग्रेट करके लीजिए फ्रेंड्स। इसे तोड़ करके नहीं लेना है फ्रेंड्स। तोड़ने में क्या होता है ना, कभी कोई पीस छोटे रह जाते हैं, कोई बड़े रह जाते हैं, फिर आगे हमें बनाने में दिक्कत होगी। तो इसको आप चाहें तो इस तरह से चाकू से काट लीजिए या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। मुझे चाकू से काटना ज़्यादा आसान लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये देखिए, मैं बड़ी आसानी से सारे गुड़ को इस तरह से पतला पतला काट ले रही हूँ। तो इस तरह से एकदम इक्वल हमारा गुड़ होगा फ्रेंड। तो ये देखिए, फटाफट से हमें ये सारे गुड़ को काट करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब इसे हमें नापना है गुड़ को। तो आप घर की कोई भी कटोरी या कप ले लीजिए, उसी से आप लोग नापिए, क्योंकि नापना बहुत ज़रूरी है। आगे हम लोग जो चीज़ डालेंगे उसे नाप के ही डालेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने ये मेजरिंग कप ले लिया है और इसी से गुड़ को नाप रहे हैं। तो ये देखिए, ये 1 कप हो गया और ये जो बचा है हमारा, लगभग ये भी 1 कप होगा, यानी 2 कप हमारा गुड़ हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग इसे नाप करके ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये 2 कप हमारा गुड़ तैयार है। अब फ्रेंड्स, मैंने ये ले लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह और ये मूंगफली का दाना। तो मूंगफली का दाना मैंने एक छोटी कटोरी ले ली है फ्रेंड। साथ में ही ये 15 से 20 काजू ले लिए हैं और साथ में ही 15 से 20 ये बादाम ले लिए हैं और 4 बड़े चम्मच ये तिल ले लिया है फ्रेंड्स। अगर आपके पास काजू बादाम नहीं है तो आप ये जो मूंगफली का दाना है ना, इसकी क्वांटिटी आप डबल कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि काजू बादाम डाल के ही आप ये रेसिपी बनाएं। तो इस तरह से आप लोग बड़ी आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वाले कप से 1 कप होती हैं फ्रेंड्स। तो इस कप से ये सारी चीज़ें हम लोग 1 कप लेंगे और हमने गुड़ 2 कप लिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को साइड में रख देते हैं, तब तक एक और तैयारी कर लेते हैं। इस तरह की कोई भी प्लेट या थाली आप लोग ले लीजिएगा, जिसमें कि हमें इसे अपने मसाला गुड़ को जमाना है। तो इसमें हल्का सा घी लगा करके हमें ग्रीस कर देना है, जिससे कि हम निकालें ना अपना मसाला गुड़ तो आराम से निकल जाए। तो आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। सरसों का तेल बिल्कुल ना लगाइएगा फ्रेंड। तो अब थाली को रख देंगे साइड में। अब फ्रेंड्स, चलते हैं गैस की तरफ। तो ये गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग अपना तिल डालेंगे और तिल डाल करके इसे भुनना है। तो इसे बहुत देरी तक नहीं भुनना है फ्रेंड्स। हल्का सा इसका कच्चापन चला जाए उतना ही भुनना है। इसका कलर वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज हमें नहीं करना है। तो लगभग इसे हम लोगों को 1 मिनट तक भुनना है और मीडियम आंच पे भुनना है। आंच तेज़ नहीं करना है, वरना ये जो हमारा तिल है बहुत जल्दी जल जाएगा। तो ये देखिए, ये तिल हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे किसी प्लेट में और इसी पैन में अब हम लोग डालेंगे अपना मूंगफली का दाना। अब इसे भी हम लोगों को भुनना है जब तक कि ये एकदम क्रिस्पी ना हो जाए और इसके छिलके ना उतरने लगे। तो इस तरह से इसे चलाते हुए लगभग हमें 1 से 1.5 मिनट तक भुनना है। मीडियम आंच पे ही भुनना है, वरना ये जल जाएगा, फिर अंदर कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए, ये इसके छिलके बड़ी आसानी से उतरने लगे, यानी हमारी मूंगफली भी भुन चुकी है। तो अब इसे भी हम लोग किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि मूंगफली हमारी ठंडी होती रहे। अब उसी पैन में हम लोगों ने जो काजू और बादाम लिया था ना, उन दोनों को एक साथ डालेंगे और इनको भी हल्का सा भुनेंगे। तो इनका कलर वगैरह हमें चेंज नहीं करना है फ्रेंड, हल्का सा भुनना है, जिनसे कि इनका जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए, बस उतना ही भुनना है। इसको क्रिस्पी वगैरह हमें नहीं करना है। तो ये देखिए, ये मैंने लगभग इसे आधे मिनट तक भुना है। अब इसको भी हम लोग किसी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये भी ठंडा हो जाए। अब फ्रेंड्स, ये जो हमारा मूंगफली का दाना है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से हाथों से रगड़ रगड़ के इसका जो भी छिलका है हमें अच्छी तरह से उतार लेना है। तो फटाफट से ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से रगड़ लिया। अब इसे मैं साफ़ करके लाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा छिलका मैंने उतार करके बिल्कुल अच्छे से मूंगफली को साफ़ कर लिया है। और इधर जो हमारा काजू बादाम है वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से ठंडा करके तभी हमें लेना है फ्रेंड।
अब हम लोग लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें ये सारा का सारा मूंगफली का दाना इसमें हमें डाल देना है। साथ में ही फ्रेंड्स जो हमने काजू बादाम रखे थे वो भी ठंडे हो चुके हैं, उन्हें भी डाल देना है। अब इन सारी चीज़ों को एकदम दरदरा हमें ग्राइंड करना है, यानी फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है। और ये जो तिल है इसका हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं ग्राइंड करके लाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमें दरदरा ही रखना है। तो इसी तरह से हमें इसको ग्राइंड करके अभी साइड में रख देना है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस पे मैंने एक भारी तले की कढ़ाई रख दी है। तो आप भारी तले की ही कढ़ाई का यूज़ करिएगा फ्रेंड्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब घी। तो फ्रेंड्स ये घी मैंने जमा हुआ लिया है, इसलिए मैंने 1 चम्मच लिया। अगर आप लोग मेल्टेड घी ले रहे हैं तो 2 चम्मच लीजिएगा फ्रेंड्स। और ये जो दाल चावल हम लोग खाते हैं ना, बस उसी चम्मच से मैंने लिया, बहुत ज़्यादा हमें घी नहीं लेना है। घी जैसे ही हमारा मेल्ट हो जाए, ये सारा का सारा गुड़ जो हमने काट करके रखा था सारा इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए इसे हमें मेल्ट करना है। तो इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग गुड़ तोड़ के लिए होते तो क्या होता, कोई टुकड़े बड़े होते कोई छोटे होते, तो उसमें क्या होता, छोटे टुकड़े जल्दी गल जाते और बड़े वाले फिर गलते नहीं। तो इससे हमें आगे दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा गुड़ को काट करके या ग्रेट करके ही लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से गुड़ को हमें मेल्ट कर देना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से लगभग चलाते हुए मुझे 1 मिनट हुआ है और गुड़ बिल्कुल अच्छे से हमारा मेल्ट हो चुका है। इसमें पानी वगैरह का यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। पानी आप लोग डालेंगे तो ये जो हमारा मसाला गुड़ है ना, जल्दी से ख़राब हो जाएगा। और लंबे टाइम तक रखना है तो आप घी में ही बनाइएगा इसे। अब इसमें फ्रेंड्स हम लोग 1 चम्मच के करीब ये सौंठ पाउडर डाल देंगे, यानी जिंजर पाउडर। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम लोग डाल देंगे ये 1 चम्मच के करीब दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो मसाला गुड़ बन रहा है तो ये मसाले तो इसमें जाएंगे ही, जिससे कि इसका स्वाद दुगना हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही इसमें मैंने ये ले लिया है आधा जायफल और इसे हमें ग्रेट करके डालना है। तो ये मैं आधे का ही आधा डालूंगी, यानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसे भी डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से गुड़ के साथ मिला लेना है। तो फ्रेंड्स इसको, इस मसाले गुड़ को जो महिलाएं गर्भवती हैं वो बिल्कुल ना खाएं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हमने डाली हैं वो सारी चीज़ें उनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्भवती महिलाएं इसे ना खाएं। हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के बाद आप लोग इसे खा सकती हैं। तो इस तरह से ये देखिए सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमने मिला लिया है और ये अच्छी तरह से मिल चुकी हैं और चाशनी भी हमारी हो चुकी है। अब चाशनी को चेक कैसे करना है फ्रेंड्स, एक कटोरी में इस तरह से पानी लेंगे, 3 से 4 ड्रॉप इसमें डालेंगे। अब कुछ सेकंड के लिए इसे हम लोग साइड में रख देंगे और चाशनी को चलाते रहेंगे। और कुछ सेकंड के बाद ये देखिए हम लोग इस तरह से गुड़ को इकट्ठा करेंगे ना, तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, यानी इसकी इस तरह से बॉल बन जाएगी। तो ये हमारी चाशनी एकदम बन करके तैयार है। तो इस चाशनी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, 1 से 1.5 मिनट में बन जाती है। अब गैस की फ्लेम कर देंगे हम लोग बंद और बंद करने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट ग्राइंड करके रखे थे सारा का सारा इसमें डाल देंगे और साथ में ही जो तिल हमने भून के रखा था उसे डाल देंगे और 1 चम्मच के करीब हम लोग बचा लेंगे, इसका यूज़ हम लोग बाद में करेंगे। अब इस तरह से सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छे से मिलाना है। तो गैस बंद करके मिलाइएगा फ्रेंड्स। अभी आप लोग चलाएंगे तो देखेंगे ये एकदम से पतला है, कुछ इस तरह का है, लेकिन जैसे जैसे चलाएंगे ना तो देखेंगे ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा और एक डो के फॉर्म में आने लगेगा। तो इस तरह से भारी तले की हमारी कढ़ाई रहेगी ना, तो इस तरह से अच्छी तरह से हम लोग मिला पाएंगे और धीरे धीरे कढ़ाई ठंडी होती जाएगी तो ये हमारा डो इस तरह से इकट्ठा होने लगेगा। तो ये देखिए ये डो एक जगह इकट्ठा होने लगा है। तो बिल्कुल इसी स्टेज तक हमें इसे कुक करना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम लोगों को कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लेना है और जो प्लेट हमने ग्रीस करके रखी थी, यानी घी लगा के रखा था ना, उसी प्लेट में ये सारा का सारा मिश्रण इस तरह से डाल देंगे और डालने के बाद अच्छी तरह से चम्मच से हमें इसे बिल्कुल अच्छे से फैला लेना है। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है फ्रेंड्स। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे सेट कर लिया है। अब जो हमने तिल बचा के रखा था
उस तिल को इस तरह से इसके ऊपर से डाल देंगे। इससे क्या होगा, इसका लुक एकदम मार्केट की तरह आएगा फ्रेंड। आप चाहें तो इसी स्टेज पे कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना चाहते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद इस तरह से चम्मच से हल्का हल्का हम लोग दबा देंगे। तो ये सारा प्रोसेस हमें गरम में ही करना है, यानी हमारी जो ये डो है ना गरम है, इसी स्टेज पे हमें इसे डालना है जिससे कि ये अच्छी तरह से तिल हमारा सेट हो जाए। अब इसे हम लोगों को 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रखना है फ्रेंड्स। और ये देखिए 15 मिनट के बाद बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब इसके हम लोग पीसेस कट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आप मनचाहे पीसेस जैसा चाहते हैं वैसा कट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। या फिर फ्रेंड्स आप चाहें तो इसके छोटे छोटे लड्डू भी बना करके रख सकते हैं। जब भी आप लोगों को पानी पीना हो या दूध के साथ खाना हो, एक लड्डू निकालिए और फटाफट से खा करके और इस तरह से आप लोग दूध या पानी पी लीजिए। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसके चौकोर पीसेस काटे हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही टेस्टी और एकदम हेल्दी हमारा मसाला गुड़ बन करके तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग ये एक मसाला गुड़ बच्चों को दे दीजिए और उन्हें एक गिलास दूध दे दीजिए, तो उन लोगों को कोई कमजोरी नहीं होगी फ्रेंड्स। घर में बड़े बुजुर्ग हैं फ्रेंड्स, तो आप ये मसाला गुड़ बना करके रख दीजिए, उन लोगों को भी रोज़ एक पीस दीजिए। आप लोग खुद भी खाइए फ्रेंड्स, देखेंगे आप लोग इसे खाने से सारी कमजोरी वगैरह एकदम से गायब हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही टेस्टी हमारा मसाला गुड़ बन करके तैयार हो गया। इसको मैंने थोड़ा पिस्ता से गार्निश कर दिया जिससे कि इसका लुक और ज़्यादा बढ़ गया फ्रेंड्स। अब देखिए मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा रही हूँ और ये देखिए तोड़ने से ही आप लोग देख पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट हमारा ये मसाला गुड़ बन करके तैयार हो गया है। तो अब इसे आप लोग बना करके 1 से 1.5 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, वो भी बिना फ्रिज के। तो जाइए फ्रेंड्स आप लोग बनाइए, और हाँ आप लोगों का मसाला गुड़ कैसा बना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।